ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की तीनों सेनाओं द्वारा युद्ध पद्धति में नवाचार और रणनीतिक विमर्श को लेकर राष्ट्रीय स्तर का रण संवाद 2025 आयोजित किया गया। इस सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की ताकत और टेक्नोलॉजी पर बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। महू में ऐतिहासिक रण संवाद, भारत की सुरक्षा और भविष्य की युद्ध नीति पर संवाद। महू में बनी भारत की फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। पहली बार जल, थल और वायु सेना एक मंच पर। रक्षा मंत्री ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज। हाईटेक युद्ध प्रणाली पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के लिए मंगलवार और बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। भारत के इतिहास में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला जब थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने एक ही मंच पर रणनीति और युद्ध पद्धति को लेकर चर्चा की। महू सैन्य छावनी में तीनों सेनाओं का संयुक्त रण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कितनी लंबी लाइन रहेगी तो आज चला और दूर जो रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। Even then, during the battle, there was dialogue, and this dialogue is popularly remembered and has been immortalized as a Bhagavad Gita. And after the war was over, there was again dialogue between Yudhishthir and the Bhishma, who lay on his bed of arrows, imparting wisdom of governance and statecraft. This unique blending of battle and dialogue is something that can only be found in ancient culture such as India. That is why I congratulate you all for choosing such a truly meaningful name for this event. Friends, in today's global environment, it is often the breakdown of dialogue that becomes the root cause of hostility and the conflict. On the other hand, even in times of war, maintaining channels of dialogue remains essential. Many of you would have heard of or read Sun Tzu classic work, The Art of War. In that book, Sun Tzu writes, in war, prepare for peace, and in peace, prepare for war. This shows that from ancient times across the world, war and dialogue have complemented each other. It is therefore a matter of deep satisfaction for me to be present at this Ran Samvad organized through the joint initiative of our tri-services. I am told this is the very first edition of the program. And for that, I extend my heartfelt congratulations to the Chief of Defense Staff and all the three services chiefs and Lieutenant General Shahi, along with my best wishes for the future. Friends, when it comes to dialogue, our Indian philosophical thought accords dialogues a very high place. History bears witness that in our tradition, exchange of ideas and thoughts has never been confined merely to the realm of diplomacy, but has also been an integral part of our cultural development. I believe that today, Ran Samvad is not merely an academic exercise, but one that will further refine our strategic and diplomatic outcomes.
इस संवाद में युद्ध नीति और युद्ध पर आधुनिक तकनीक के प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसमें सेनाओं के अफसर ही नहीं बल्कि रक्षा उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी विचार साझा किए। रक्षा मंत्री ने स्वदेशी तकनीक और हथियारों के बारे में कहा कि आज देश में बने लड़ाकू विमान तेजस, आर्टिलरी गन सिस्टम, आकाश मिसाइल और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ये साबित कर रहे हैं कि भारत की तकनीक अब विश्वस्तरीय है। उसके अंदर जैसे कि रक्षा मंत्री साहब ने बोला कि एक आर्टिलरी के अंदर ड्रोन रेजिमेंट, जिसको शक्तिवान रेजिमेंट कहा जाएगा, वो रेज हो रही हैं, और एक कॉम्पोजिट बैटरी है जिसको दिव्यास्त्र बैटरी बोल रहे हैं। तो इनसे हमारा जो सर्वेलेंस और ड्रोन की क्षमता काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, और ये ड्रोन रेजिमेंट्स आर्टिलरी के अंदर रेज की जा रही हैं जो पहले नहीं थी। हाँ, इसके अंदर जो रक्षा मंत्री साहब ने कहा भी, और जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो हमारे एयर डिफेंस थी वो सारे इंडिजिनस था, जो भारत में बना हुआ है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ये पहल है जिसके अंदर हमारा खुद के डेवलप्ड जो आकाश सिस्टम्स हैं, इवन जो आकाश थी एयर डिफेंस नेटवर्क है, जो हमारे जितने भी वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे इंडिया के अंदर जो डेवलप हुए हैं और अभी और डेवलप हो रहे हैं। और उसी की बातचीत जो रक्षा मंत्री साहब ने करी, और हमारा उद्देश्य यही है कि जो हम सेल्फ रिलायंस, जिसके हम आत्मनिर्भर भारत, हम अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम आत्मनिर्भर हों, यही हमारा मकसद और यही हमारा उद्देश्य और यही हमारा लक्ष्य है। देखो ड्रोन्स तो अभी जितने भी पीछे एक दशक के अंदर जितने भी वॉर्स हुए हैं, जितनी भी लड़ाई हुई है, उसके अंदर ड्रोन्स की बहुत ही एक इनोवेटिव यूज़ हुआ है। और ड्रोन वॉरफेयर अभी और इम्प्रूव होगा, में भी बेहतर होगा। तो ये ड्रोन रेजिमेंट ड्रोन्स ने काफ़ी कारगर साबित हुए हैं, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर देखें, चाहे हम इजराइल ईरान का लड़ाई देखें। तो हमें लगता है कि ये ड्रोन रेजिमेंट काफ़ी कारगर साबित होंगी, और ये हमें पक्का जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी लड़ाई या वॉर होता है तो उसके अंदर काफ़ी कारगर साबित होंगी। और ये हमारी नीड थी, इसीलिए ये रेस की गई है। ये हमने फील्ड किया कि हमारे पास होनी चाहिए, इसीलिए इसको रेस किया जा रहा है। कुल मिलाकर देश की सुरक्षा और भविष्य की युद्ध रणनीति को लेकर महू में रण संवाद एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।